हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तक हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जान रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे करते हैं, उसको क्या क्या नाम से हम जान सकते हैं। ये नेमिंग हम कैसे करेंगे? कुछ रूल्स की मदद से। और वो रूल्स किसने सजेस्ट किए हैं? द रूल्स आर सजेस्टेड बाय IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IUPAC। तो हम अब एक के बाद एक रूल्स देख लेते हैं, उसी की मदद से हम एक एक करके कैसे नामकरण किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वो जानेंगे। देखो, पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 में क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ नेमिंग कैटन्स एंड एनायंस ऑफ एन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहले हम जान लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक है मतलब उसमें क्या है? कैटायंस और कैटायंस एंड एनायंस है। तो हम कैसे नेमिंग करेंगे? तो पहले हम हमेशा क्या करेंगे? तो देखो, द नेम ऑफ द कैटायन इज मेंशन्ड फर्स्ट। पहले हम क्या करेंगे? कैटायन का नाम देंगे, उसके बाद द नेम ऑफ एनायन इज रिटन, देन द नेम ऑफ एनायन इज रिटन। देखो, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। K2PtCl6। देखो, इसमें कैटायन कौन है? पोटेशियम। एनायन कौन है? ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो है एनायन। तो पहले हम जब नेम लिखेंगे तो पहले किसका नेम लिखेंगे? पोटेशियम का। देन ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है प्लैटिनम एंड क्लोराइड, उसका नाम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि अगर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नॉन आयोनिक होंगे तो मतलब वो अगर आयोनिक नहीं होंगे तो हम उसका नेम कैसे करेंगे? अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नॉन आयोनिक होंगे तो उसका नाम कैसे करेंगे? उसका नाम हम एक वर्ड में लिखेंगे, जैसे कि देख लो NiCO4। ये क्या है? एक नॉन आयोनिक मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? देखो, जब हम बाद में रूल्स पर फॉलो करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हम इसका नाम कैसे करेंगे। अभी सिर्फ समझ लो कि हम ये जो नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है इसका नेम कैसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनिल निकल, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 0। तो यह हम ऐसे नेम लिखेंगे अगर वो कॉम्प्लेक्स नॉन आयनिक होंगे तो। देखो, अब हम आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या कहा गया है? नेमिंग ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्पीसीज मतलब मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, स्पीसीज मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या होता है। सेंट्रल एटम होते हैं, लिगेंड्स हो सकते हैं, तो उन्हीं को एक साथ हम क्या कह सकते हैं? स्पीसीज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है? लिगेंड होते हैं और क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल होते हैं। तो हम इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखेंगे? तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद आएगा सेंट्रल मेटल के नाम। ये जो लिगेंड का नेम लिखेंगे तो ऐसे वैसे नहीं लिख सकते, इसका भी कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हम आते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड के नाम कैसे लिखते हैं। नेमिंग ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स। पहले हम देखेंगे ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जो उसका नाम कैसे किया जाता है।
न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हैं पहले वो लिख लेते हैं। H2O, NH3, NO, CO, N2, O2, ये सारे क्या है न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, H2O मतलब वाटर, तो इसका नाम क्या क्या लिखेंगे एक्वा। NH3 को कैसे लिखेंगे एमीन। NO मतलब नाइट्रोसिल। CO कार्बोनिल। N2 डाई नाइट्रोजन एंड O2 डाई ऑक्सीजन। तो ऐसे लिखेंगे। ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है जिसका नाम आपको याद रखना होगा। जब आप नेमिंग करेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। आप नहीं लिख सकते हो वाटर, एमोनिया, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा। अगर वाटर है तो एक्वा, NH3 होंगे तो एमीन, NO होंगे तो नाइट्रोसिल, CO होंगे तो कार्बोनिल, N2 होंगे तो डाई नाइट्रोजन, O2 होंगे तो डाई ऑक्सीजन। तो ये कुछ लिगेंड्स के नाम आपको याद रखने होंगे। अब आते हैं क्या दूसरा टाइप लिगेंड जो क्या है नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, उस लिगेंड के नाम के अंत में हमेशा O होंगे। जैसे कि देख लो O2-, इसका नाम क्या है ऑक्सो। O2-, इसको हम कैसे लिखेंगे पारोक्सो। CN- को हम कैसे लिख सकते हैं सायनो। Cl-, क्लोरो। SO4-, साल्फेटो। देखो हर एक लिगेंड्स के एंड में क्या आता है O। और भी है जैसे NH2-, एमाइडो और एमिडो। N3-, नाइट्रिडो। NO2-, नाइट्रो। Br-, ब्रोमो। I-, आयोडो। F-, फ्लूरो। और क्या है H-, हाइड्रिडो। और भी कुछ है जैसे S2-, सल्फाइडो। N3-, एजाइडो। OH-, हाइड्रोक्सो। देखो ये कुछ कॉमन नेगेटिव लिगेंड्स है। इसका नाम आपको याद रखना होगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। बस आपको जो नाम है उसके अंत में वो आएगा। आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। अब हम क्या देखेंगे नेमिंग ऑफ द पॉजिटिव लिगेंड्स। जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उसका नेम कैसे किया जाता है। पॉजिटिव लिगेंड्स मतलब हम इससे पहले क्या देखा था, नेगेटिव लिगेंड्स के एंड में क्या आता है O, और पॉजिटिव लिगेंड्स के एंड में क्या आएगा याम, IUM, याम, ये आएगा। जैसे कि देख लो पॉजिटिव लिगेंड्स का नेम NO+, इसका नाम क्या होगा नाइट्रोसिलियम। N2H5+, इसका नाम क्या आएगा हाइड्राजीनियम। H3O+, इसका नाम क्या आएगा हाइड्रोनियम। और क्या है NO2+, इसका नाम क्या आएगा नाइट्रोनियम। देखो हर एक लिगेंड के एंड में याम आ रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि इतना सारा याद रखने पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप 2-4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद आ जाएगा।
अब हम क्या देखेंगे, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक लिगेंड्स। कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स का भी नाम देख लेते हैं, जैसे कि C6H5, इसका नाम क्या है, फिनाइल। EN, इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमीन। आप लिख सकते हैं इथेन 1,2 डायमीन, ये भी लिख सकते हैं। और क्या है, PH3P मतलब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो और क्या है, CH3, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, मिथाइल। C5H5N, इसका नाम क्या है, पिरिडीन। और क्या है, NH2, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो ये कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, और इस लिगेंड्स का जब नाम लिखेंगे तो यही लिखेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये क्या है, इसका मतलब है अगर लिगेंड्स का नंबर एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखो इसका मतलब है अगर या कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 और मोर सिंपल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप, अगर सेम टाइप का लिगेंड्स अगर होंगे कोई कॉम्प्लेक्स में तो उसका नंबर हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। देखो हम प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, डाई। डाई किसके लिए लिखेंगे, फॉर 2 लिगेंड्स। और फिर क्या है, ट्राई। ट्राई फॉर 3 लिगेंड्स, 3 सेम टाइप का लिगेंड्स। पर बाद में क्या आता है, टेट्रा। टेट्रा किसके लिए लिखेंगे, फॉर 4 लिगेंड्स। इसी तरह पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, हेप्टा फॉर 7, इसी तरह चलता रहेगा, ऑक्टा फॉर 8 एट्सेट्रा। तो इसी तरह हम लिगेंड को इंडिकेट कर सकते हैं। देखो ये तो थे सिंपल लिगेंड्स के लिए। जब सिंपल लिगेंड्स सेम टाइप के होंगे तो हम ऐसे नेमिंग करेंगे। देखो ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए थोड़ा सा अलग होंगे। फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड्स, अगर ऑर्गेनिक लिगेंड्स है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, वो अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 2 ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 20। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रीस। और 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्राकीस फॉर 4, सॉरी यहाँ पे 3 होंगे, फॉर 3 टेट्राकीस फॉर 4 ऑर्गेनिक लिगेंड्स। इसी तरह हम लिख सकते हैं पेंटाकीस फॉर 5 ऑर्गेनिक लिगेंड्स। अब देखो ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो ऐसे हम क्यों लिखते हैं, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30। तो देखो जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स है उसका नेमिंग में ही ऑलरेडी डाई ट्राई होते हैं, उसके नेमिंग में ही ऑलरेडी डाई ट्राई होते हैं। इसीलिए अगर हम फिर से वही डाई और ट्राई लिखेंगे तो उसका नेम चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे कि देखो PTEN होल टू Cl2, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड क्या है, EN मतलब इथिलीन डायमीन। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 20 फर्स्ट ब्रैकेट में इथिलीन डायमीन। देखो मैंने क्या लिखा, इथिलीन डायमीन, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। यहाँ पे कितने हैं, 2,
इसलिए दो दो है, इसलिए हम क्या लिखे 20। और क्या फिर फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिखे इथिलीन डायमीन। तो ऑर्गेनिक लिगेंड का नेम हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो हमने इसीलिए लिखा है 20 इथिलीन डायमीन। फिर सेंट्रल मेटल का नेम आएगा, तो हम अभी तक नहीं सीखे हैं, इसीलिए हम बाद में कराएंगे। तो अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो CuPy2Cl2, तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे 20 फर्स्ट ब्रैकेट में पिरीडीन। अगर हम यहाँ पे 20 ना लिख के डाई लिखते तो क्या होता डाईपिरीडीन। डाईपिरीडीन क्या है, एक अलग ही कंपाउंड है। और यहाँ पे देखो अगर हम 20 की जगह डाई लिखते तो क्या आता डाई इथिलीन डायमीन, तो वो अलग कंपाउंड बन जाएगा, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। ये क्या है, देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स में 2 या 3 डिफरेंट लिगेंड होंगे तो उसका ऑर्डर हम कैसे मेंटेन करेंगे। जिस लिगेंड का फर्स्ट लेटर का ऑर्डर पहले आएगा वही पहले लिखेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज, मतलब उसका चार्ज हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसका नेम का जो फर्स्ट लेटर है वही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है डाई ट्राई ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो समझ में आया ये कैसे नाम लिखेंगे लिगेंड्स का। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेमिंग ऑफ द एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हमने पहले भी पढ़ा था। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं ना, जिस लिगेंड के पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं, डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, उसी लिगेंड्स को हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो सच लिगेंड्स आर आइदर नेम्ड बाय स्पेशल नेम सच एज मान लो SCN-, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका नेम क्या है थायोसायानेटो। और क्या है NCS-, तो इसका नाम क्या है आइसोथायोसायानेटो। और भी है जैसे कि NO2-, इसका नाम क्या है नाइट्रोओएनो-, इसका नाम क्या है नाइट्रीटो। ऐसे भी हम स्पेशल नेम से भी नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एक प्रोसेस है नेमिंग करने का, देखो प्रोसेस क्या है, और एक प्रोसेस है हम डोनर एटम्स की नेम करके भी हम उसका नेमिंग कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि पहला देख लेते हैं SCN-, से क्या है थायोसायानेटो। यहाँ पे डोनर एटम्स क्या है S सल्फर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं थायोसायानेटो S, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पे डोनर एटम क्या है नाइट्रोजन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं थायोसायानेटो इन, हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जिस लिगेंड के डोनर एटम्स जो होंगे उसी का पहला जो सिंबल है वही हम लिखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि सिर्फ लिगेंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं। अब हम आते हैं सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, उसका नेम हम कैसे लिख सकते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं उसका नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी 2 रूल होंगे। पहले क्या है, पहला होगा कैटायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे लिख सकते हैं। अगर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो अगर कैटायोनिक होंगे और न्यूट्रल होंगे तो उसका हम नेम कैसे लिखेंगे। जो मेटल होंगे सेंट्रल मेटल, उसका नाम जैसे है वैसे लिख देंगे, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन रोमन न्यूमेरियल्स इन पैरेंथेसिस। देखो जैसे कि
निकल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। तो ऐसे हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नेम, अगर वो कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो। और एक देख लेते हैं कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, निकल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नेम। तो उसका और एक पार्ट क्या है, अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन एनायोनिक होंगे तो उसके लिए हम कैसे नेम लिखेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होंगे तो सेंट्रल मेटल के नाम के एंड में हम 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8। और पहले की तरह हम पैरेंथेसिस के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, क्रोमियम, अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, क्रोमेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह हम और कुछ देख लेते हैं। मैंने सब लिख लिया है। तो कॉपर को क्या कहते हैं, कॉपरेट। आयरन को क्या कहते हैं, फेरेट। जिंक को क्या कहते हैं, जिंकेट। तो CD मतलब कैडमेट, कैडमियम को हम क्या लिख सकते हैं, कैडमेट। CO कोबाल्ट को कोबाल्टेट, निकल निकलेट, पैलाडियम पैलाडेट, प्लैटिनम प्लैटिनेट, ऑरियम ऑरेट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और भी हम लिख सकते हैं AG यानी कि आर्जेंटेट। ऐसे ही हम अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका सेंट्रल मेटल का नेम हम ऐसे ही करेंगे। नेम तो यहाँ तक हमने सिर्फ रूल्स ही पढ़ा है कि कैसे हम IUPAC नेम कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो NCERT में कुछ एग्जाम्पल्स है तो वही हम देख लेते हैं कि उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, देखो CrNH3 H2O3 Cl3। देखो ये क्या है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कौन सा है, एनायनिक पार्ट कौन सा है। तो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि जो कैटायनिक पार्ट है उसका नेम हम पहले लिखेंगे, बाद में एनायनिक पार्ट का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कौन सा है, देखो ये क्या है, एनायनिक पार्ट। तो ये पूरा क्या है, कैटायनिक पार्ट। तो हम इसका ही नेम पहले लिखते हैं। अब जो कैटायनिक पार्ट में क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम है और क्या है, 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं। तो पहले हम लिगेंड्स का नेम लिख लेते हैं, बाद में हम मेटल का नेम लिखेंगे। ऐसे ही हम पढ़ा था। तो देखो पहले हम किस लिगेंड का नाम लिखेंगे ना, लिगेंड को हमेशा हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे NH3 मतलब क्या है, एमीन, और H2O मतलब क्या है, एक्वा। अब देखो एमीन भी A से शुरू होता है, एक्वा भी A से शुरू होता है। तो हमें कौन सा लिखना होगा, जो फर्स्ट लेटर के बाद जो लेटर आता है वही हम देखेंगे। एमीन में क्या है, AM, एक्वा में क्या है, AQ। इसका मतलब AM पहले आता है तो हम पहले एमीन का नेम पहले लिखेंगे। अब देखो कितने नंबर है, 3 मतलब हम क्या लिखेंगे, ट्राई। ट्राई एमीन। इसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। 3 एक्वा मॉलिक्यूल है इसलिए ट्राई एक्वा। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो क्या है, कैटायनिक है। इसका मतलब हम इसके साथ कोई 8 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इसका नेम ये जैसे ही है वैसे ही लिखेंगे, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम। अब पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें कैसे पता होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या चार्ज होंगे, 3+। ये 3+ को हम कैसे लिखेंगे, देखो एमोनिया क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका कोई चार्ज नहीं है।
H2O भी क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका भी कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +3। तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 3। रोमन न्यूमेरियल से ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करते हैं, तो 3। अब क्या करेंगे, एनायनिक पार्ट क्या है, क्लोराइड, तो हम सिंपल लिख लेंगे क्लोराइड। तो ये हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का नेम, ट्राईएमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, थोड़ी सी तो समझ में आए होंगे। देखो इतना मुश्किल भी नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। और एक देख लेते हैं, COH2N CH2 CH2 NH2 होल 3 2 SO4 होल 3। तो देखने पर भी लगता है कितना मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कौन सा है, ए है कैटायनिक पार्ट, तो इसका नेम हम पहले लिखेंगे, बाद में हम ए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल आयन, तो ये हम बाद में लिखेंगे, पहले लिगेंड लिखेंगे। ए क्या है, ये कौन सा लिगेंड है, तो हमने पहले भी पढ़ा था, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, या आप कह सकते हैं इथेन 1,2 डायमीन, जो भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो पहले हम लिख लेते हैं इथेन 1,2 डायमीन। अब एक कितने नंबर है, 3 इथिलीन डायमीन है। जो हमने जो रूल पढ़ा था, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक लिगेंड्स का नेम कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स के पहले नंबर में हम क्या लिखते थे, 20, 2 की जगह 20, यानी कि जो हम लिगेंड्स के डाई लिखते थे, डाई की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 20, 3 की जगह हम ट्राई की जगह क्या लिखेंगे, ट्रीस, तो ये क्या होंगे, ट्रीस। अब ऑर्गेनिक लिगेंड हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, तो ट्रीस इथेन 1,2 डायमीन। तो ये हो गया, बस अब बहुत ही आसान हो गया है। अब तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, कैटायनिक पार्ट के अंदर, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे कोबाल्ट। अब देखो ये पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, देखो SO4 होल 3, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6- SO4 ऑलवेज क्या होता है, SO4 2-, तो 3 है, यानी कि 6- बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6+। देखो इथिलीन डायमीन क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका कोई चार्ज नहीं है। अब देखो यहाँ पे 6-, यहाँ पे 6+, कोबाल्ट प्लस, मतलब यह पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उसका चार्ज क्या होंगे, 6+। अब देखो यहाँ पे बाहर क्या है, 2, यानी कि कोबाल्ट के अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 होंगे तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, 6 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, एनायनिक पार्ट, जो क्या है, सल्फेट। हमने पहले भी पढ़ा था एनायनिक पार्ट में, एनायनिक लिगेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, ATE 8 लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुंह से ही हो रहा है, बहुत ही आसान है। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर पाएंगे, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या है, AgNH3 होल 2, फिर क्या है, AgCN होल 2। तो देखो ये थोड़ी सी अलग लग रही है, तो आप थोड़ी सी डर जाएंगे कि ये अब कैसे हम नेमिंग करेंगे इसका। देखो ये डरने की कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कौन सा है, ए वाला, और एनायनिक पार्ट कौन सा है, ए वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो CN है ये क्या है, एनायनिक लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, तो इसको हम, ये क्या है, एनायनिक पार्ट एक है, तो हम इसका नाम पहले करेंगे,
तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? यहाँ पे सेंट्रल आयन कौन है? यहाँ पे सेंट्रल आयन कौन है? Ag। और लिगेंड कौन सा है? NH3। और ये कितने हैं? 2, यानी कि डाई। तो डाई NH3 को हम क्या लिख रहे हैं? एमीन। ये भी हम पहले भी पढ़ा था और पहले भी किया था, देखो यहाँ पे भी था ट्राई एमीन, तो डाई एमीन। अब Ag को, ये क्या है? कैटायन है, इसीलिए हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे, डाई एमीन सिल्वर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लिखेंगे? डाई एमीन सिल्वर। यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डाई सायनो, 2 सायनो मॉलिक्यूल है, इसीलिए डाई सायानाइडो और डाई सायानिडो। ये क्या है? एनायनिक पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम सिल्वर नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? आर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? आर्जेंटेट। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? 1। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा था Ag मतलब अर्जेंटेन, तो यहाँ पे लिखा अर्जेंटेन। ओके, आपको समझ में आए होंगे। देखो NCERT बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। मैं इसको हर एक को लिख के आपको समझा देती हूँ कि इसका नेमिंग कैसे किया गया है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है? PTNH3 ClNO2। तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे? पहले हम क्या देखेंगे? लिगेंड। लिगेंड दोनों यहाँ पे कितने लिगेंड है? 1 2 3, 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो कौन सा होंगे? एमीन। ये पहले आता है, इसीलिए एमीन। तो ये कितने हैं? 2, यानी कि डाई एमीन। डाई एमीन, डाई एमीन। फिर हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड क्या है? नेगेटिव लिगेंड, तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोराइडो और क्लोरिडो। क्लोरिडो। फिर क्या आता है? NO2। NO2 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक हम लिख सकते हैं नाइट्रो, और एक हम कैसे लिख सकते हैं? नाइट्रिटो इन, यानी कि यहाँ पे डोनर एटम क्या होंगे? इन। ठीक है, ये क्या है? एक एम्बिडेंटेड लिगेंड। हमने थोड़ी देर पहले एम्बिडेंटेड लिगेंड का नेमिंग पढ़ा था, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हैं। देखो डायमीन, क्लोरिडो, फिर क्या आता है? नाइट्रिटो इन। ये क्या है? प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या है? ये कैटायन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? देखो ये क्या है? NO2 क्या है? NO2 माइनस, 1 माइनस। क्लोराइड का क्या होंगे? 1 माइनस। NH3 क्या है? न्यूट्रल, तो 2 माइनस। 2 माइनस को अगर न्यूट्रलाइज करेंगे तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? 2। सॉरी, यहाँ पे रोमन न्यूमेरल्स होंगे 2। तो ये हो गया इसका नेम। इसके बाद आता है K3CrC2O4 तो अब देखो यहाँ पे K3CrC2O4 2 पार्ट में कैटायनिक पार्ट कौन सा होंगे? K3। तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे। पहले क्या होंगे? पोटेशियम। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे लिगेंड कौन सा है? ऑक्सालेटो। तो हम ये लिखेंगे पहले पोटेशियम, और कितने हैं? 3, यानी कि ट्राई ऑक्सालेटो। ट्राई ऑक्सालेटो। उसके बाद क्या आएगा? क्रोमियम। ये क्या है? एनायनिक पार्ट में है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? क्रोमेट। क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? ये क्या है? C2O4 2- यानी कि 6-, और यहाँ पे बाहर क्या है? K3, यानी कि 3K+, तो 3+, तो यहाँ क्या होंगे? 3-, तो 3- अगर यहाँ पे होंगे और यहाँ पे 6- है, यहाँ पे क्या होंगे? 6-, तो बाहर क्या है? 3-, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? +3। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? COCl2 En2
ब्रैकेट के अंदर है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और बाहर क्या है, क्लोराइड। तो ये क्या है, एनायनिक पार्ट, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। अब इसमें क्या है, दोनों लिगेंड्स में किसका नेम पहले आता है, ये क्या है, क्लोराइड, ये क्या है, इथिलीन डायमीन, तो और इथेन 1,2 डायमीन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो क्या है, ई से पहले सी आता है। अब क्लोराइड कितने हैं, 2, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, डाई। अब यहाँ पे हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, क्लोरिडो। फिर आएगा क्या, इथेन 1,2 डायमीन, तो 2 है यानी कि 20 ब्रैकेट के अंदर इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या आएगा, सेंट्रल आयन, सेंट्रल आयन क्या है, कोबाल्ट। ये क्या है, कैटायोनिक पार्ट है, इसीलिए हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बाहर क्या है, एक क्लोराइड आयन, इसका मतलब 1-, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे, तो कोबाल्ट का कितने होने चाहिए, 3 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 3। अब देखो बाहर क्या है, क्लोराइड, तो हम लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, CONH3 CO3, ब्रैकेट के बाहर क्या है, Cl। तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, कैटायनिक, ये एनायनिक, तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, NH3, और ये क्या है, CO3 मतलब कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है, ये एमीन है, तो ये पहले आता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 एमीन है, यानी कि पेंटामीन, एमीन। आप क्या लिखेंगे, ये वाला, इसका नाम क्या होंगे, कार्बोनेटो। फिर क्या आएगा, सेंट्रल आयन, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे बाहर 1-, इसका मतलब यहाँ पे 2-, तो कार्बोनेट को हमेशा क्या होता है, 2-, तो यहाँ पे कोबाल्ट का क्या होने चाहिए, 3+ होंगे, तभी तो यहाँ पे बाहर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाहर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे की लिखेंगे, कोबाल्ट 3, और बाहर क्या है, क्लोराइड। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, Ag ब्रैकेट के अंदर यानी कि स्फीयर के अंदर क्या है, COHCN4। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट, ये क्या है, नेगेटिव वाला, यानी कि कैटायनिक पार्ट या एनायनिक पार्ट, तो ये इसका नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है, मरकरी। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, 1। फिर हम क्या लिखेंगे, ए वाला आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिगेंड है, HCN, ये क्या है, एक एम्बिडेंट लिगेंड, तो इसका नाम क्या है, थायोसायानेटो, और ये कितने हैं, 4, यानी कि टेट्रा थायोसायानेटो। यहाँ पे एस डोनर है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे एस, और क्या है, कोबाल्ट, ये एनायनिक पार्ट में आता है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक नेगेटिव होंगे, तो ये CN-, यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो यहाँ पे CO में क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो कोबाल्टेट 3। हमने अभी तक सिर्फ क्या कर रहे थे, फॉर्मूला दिए हुए थे, हम उसका नेम लिख रहे थे। अब हम देखेंगे कि हमें नेम दिए हुए होंगे, हमें फॉर्मूला निकालना होगा। तो हम ये फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे कि फॉर्मूला से नेम कैसे लिखते हैं, तो आप नेम से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसके लिए
तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो क्लोराइड क्या है, अनायनिक पार्ट है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल आयन। तो हम कोबाल्ट को क्या लिख लेते हैं, पहले कोबाल्ट को लिख लेते हैं स्फीयर के अंदर। उसके बाद क्या आता है, टेट्रामीन यानी कि 4 NH3 मॉलिक्यूल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्वा यानी कि वाटर मॉलिक्यूल 1, और क्या है क्लोरिडो, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, Cl, एक क्लोराइड आयन है तो क्लोरिडो। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और बाहर क्या है क्लोराइड, तो Cl। अब हम यहाँ पे कितनी Cl लिखेंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है कोबाल्ट 3, यानी कि कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोराइड क्या है, 1 नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो बाहर क्या आएगा 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे 2 क्लोराइड आयन, इसलिए यहाँ पे Cl2 होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट। यहाँ पे पहले क्या दिया हुए हैं, पोटेशियम पहले दिया हुआ है, इसका मतलब पोटेशियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे पोटेशियम कितने होंगे। अब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट, तो पहले सेंट्रल मेटल लिख लेते हैं जिंक। उसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोक्सीडो मतलब OH कितने हैं, टेट्रा यानी कि OH होल 4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, 2, यानी कि यहाँ पे OH माइनस, इसका कितने चार्ज है टोटल 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। तो 2 नेगेटिव चार्ज को अगर हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो पोटेशियम कितने होंगे 2, यानी कि K2ZnOH होल 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट। ये भी सेम, पोटेशियम क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे पोटेशियम। अब देखो ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट मतलब Al, ट्राइऑक्सालेटो 3 ऑक्सालेटो, यानी कि C2O4 होल 3 ब्रैकेट क्लोज, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कितने होंगे, C2O4 होल 3, यानी कि 6 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना है 3 पॉजिटिव चार्ज, तो 3 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव, तो बाहर क्या होंगे 3 नेगेटिव चार्ज, तो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे क्या 3 पोटेशियम आयन, तो K3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट 3। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है डाइक्लोरिडो, इसका मतलब पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट सेंट्रल आयन कोबाल्ट। इसके बाद क्या है डाइक्लोरिडो मतलब 2 क्लोराइड आयन, तो Cl2, इथेन 1,2-डायमीन मतलब En होल 2, 20 है, 20 का मतलब यहाँ पे 2 इथेन 1,2-डायमीन है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3, और यहाँ पे क्लोराइड कितने हैं 2, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज बाहर होंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यानी कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे कैटायोनिक और एनायोनिक पार्ट नहीं आएंगे, ये नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, निकेल हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है कार्बोनिल कितने हैं टेट्रा, यानी कि CO होल
बस हो गया NiCO4 यानी कि टेट्रा कार्बोनेट निकल। ठीक है, अगर हम पहले फार्मूला से नेमिंग करना सीख लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो आपके लिए भी ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ पे आए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।